टक्र्याउँछु। भनिन्छ शास्त्र हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ, पहिचान हराए राष्ट्र हराउँछ। पनि माला र खाता लगाइदिनु हुन एकल फाउन्डेसन नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष महावीर घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि अब राष्ट्रिय धुन सबैजना आफ्ना स्थानमा उठिदिनु अनुरोध गर्छु। सुरु। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा, वीरहरूका राजधानी ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। ओम स्वस्ति न इंद्र प्रेधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति न। धन्यवाद उद्घोषक महोदय जी। आज यो विशिष्ट कार्यक्रम में पाल्न हुने सबै अतिथिज्यूहरूको मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन छ। प्रदेश प्रमुखज्यू श्री परशुराम खापुङज्यू लगायत हाम्रा स्वामीजीहरू, हाम्रो सनातन धर्म समितिका कोशिका अध्यक्षज्यू, एकल विद्यालयका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू महावीरजी घेरैया, नेपाल भारत सहयोग मञ्चका श्री अशोकजी बेज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबै उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारीहरू, समाजका बौद्धिक सामाजिक तथा धार्मिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस कार्यक्रमको संयोजक तथा विद्यालय एकल विद्यालय फाउन्डेसन अफ नेपालको तर्फबाट विराटनगर च्याप्टरको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। हामी यहाँ अत्यन्त विशेष व्यक्तित्व स्वामीनारायण मन्दिरका प्रखर वक्ता डाक्टर ज्ञान बत्सल स्वामीज्यूलाई आध्यात्मिक वक्ताका रूपमा स्वागत गर्न भेला भएका छौँ। डाक्टर ज्ञान बत्सल स्वामीज्यू एक सम्मानित आध्यात्मिक वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन पनि हामी पाउनुहुनेछौँ। उहाँबाट प्राप्त शिक्षाले हामी विश्वभरिका अनगिनत मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारी हामीलाई छँदैछ। डाक्टर ज्ञान बत्सलज्यू पेसाले इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ उहाँ र मानवताको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। स्वामीनारायण परम्पराको शाश्वत ज्ञान प्रवचनहरू स्पष्ट गहराई र व्यवहारिक सान्दर्भिकताका लागि सुपरिचित हुनुहुन्छ। साथै उहाँ अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण सन्तोषजनक जीवन बिताउन प्रेरित गर्नुहुने उहाँको भावना व्यक्त गर्दाखेरि हामी त्यसबाट प्रेरित हुन्छौँ। उहाँसँग जटिल आध्यात्मिक अवधारणालाई सरल व्यवहारिक दृष्टान्तका साथमा रूपान्तर गर्ने अद्वितीय क्षमता छ।
सबै उमेरको समूह र हरेक पृष्ठभूमि मानिसहरूलाई उहाँले दिएका आफ्ना आध्यात्मिक ज्ञानले फाइदा पुग्नेछ भन्ने स्वामीजीको उपस्थितिले हामीलाई साँच्चै नै धन बनाएको छ र स्वामीजीहरूबाट यस्ता अवसर पुनः पाइरहने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। अन्तमा आजको यो हाम्रो गौरवमय सभामा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पालिदिनु भएकोमा सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो 2 मिनट सभापति आदरणीय नंदकिशोर राठी जी, आज का प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेश का प्रदेश प्रमुख जी, मंचासीन विशिष्ट व्यक्तित्व तथा परम आदरणीय स्वामीजीहरू, एकल विद्यालयको बारेमा यहाँहरूले डकुमेन्ट्रीमा धेरै कुरा बुझि नै सक्नु भएको छ। आज हामी स्वामीजीलाई सुन्न आएको छौँ। हामी धेरै समय उहाँलाई देऊ, हाम्रो भन्दा उहाँको समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एकल विद्यालय यानी बाल संस्कार केन्द्र, बालबालिकालाई संस्कार सिकाउने केन्द्रलाई हामी एकल विद्यालय भन्छौँ। एउटा आचार्यले सञ्चालन गर्ने भएर यसको नाम एकल विद्यालय रहेको हो। देशमा 1032 गाउँमा हामी यस किसिमको यो विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 48 जिल्लामा छ। यहाँहरूलाई यति नै छोटो मात्रै म जानकारी दिन चाहन्छु, किनभने आज धेरै नै महत्त्वपूर्ण समय छ। त्यही भएर पछि बरु एकल विद्यालयको बारेमा विस्तृत यहाँहरूलाई जानकारी देऊँला। म यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वामीजीहरूको अवसर हामीले पाएका छौँ। स्वामीजी यही हाम्रो नजदीकमा हुनुहुन्छ। म अब स्वामीजीलाई यो सभालाई आशीर्वचन देने के लिए हम अनुरोध करते हैं। पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। एकल विद्यालय ऑफ नेपाल द्वारा आयोजित ये विशिष्ट कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और हमारे एकल विद्यालय प्रवृत्ति के इस प्रदेश के प्रेरणा स्रोत ऐसे नंदकिशोर राठी जी, विशेष उपस्थिति में ये कोशी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रथम नागरिक माननीय परशुराम जी, BAPS श्री स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य पुरुषोत्तम चरण दास जी और अन्य संतगण, मंचस्थ मेहमान, आप सभी नगर श्रेष्ठी, बड़े अच्छे समाज सेवक और संस्कृति के मूल्य को अगली पीढ़ी तक ले जाने वाले आप सभी प्रयत्नशील उपस्थित सभाजन को हमारे नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में हम जब साथ में आए हैं और नंदकिशोर जी ने बड़ी मेहनत करके और सारे उनके साथी मित्र और कर्मचारी सभी ने, सभी सेवकों ने साथ मिलके प्रयत्न करके कोई अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, प्रवृत्ति के लिए हम सबको आज साथ जोड़ा है। तो मुझे कुछ ऐसी बात बताई गई है कि हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस इन टाइम्स एंड पॉजिटिविटी
इन एडवर्सिटी, मतलब सकारात्मक भाव कोई भी संजोग, कोई भी परिस्थिति में किस प्रकार से रहे। क्योंकि हमारे बड़े अच्छे मित्र अशोक जी, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम ये नेपाल में हुआ है और हम आज साथ में यहाँ बैठे हैं, उनका हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि ये विचार, ये विमर्श, ये भावनाएं सभी तक पहुंचे। तो हम ये बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी, मतलब संजोग और परिस्थिति तो कोई भी जीवन में बने सभी प्रकार की बनती है, हाँ या ना। कभी हमारे मन के मुताबिक बात बनी न भी बने, कभी तो हमने जो स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर में बनाया है, वहां मुख्य स्मारक में भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के बाद जब विजिटर्स प्रदर्शनी देखने की शुरुआत करते हैं, तो प्रथम खंड में एक बहुत उत्तम विचार हमने शिल्प के माध्यम से रखा है। वो विचार क्या है? एक पत्थर है, आधा गढ़ा हुआ है, मतलब आधा मनुष्य है और नीचे से अभी घड़न बाकी है। तो हाथ में हथौड़ी और चीनी लेके वो व्यक्ति अपने आप को इस पत्थर में से स्कल्प्ट कर रहा है, मतलब अपना शिल्प बना रहा है। नीचे एक सुंदर वाक्य हमने लिखा है, बहुत प्रेरणादायी शब्द है। शब्द ये है, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस, मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी सुखाकारी, अपने परिवार की सुखाकारी, अपने समाज की सुखाकारी के लिए खुद ही जिम्मेदार है। वे चाहें तो कर सकते हैं। तो मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन हैप्पीनेस। बात यह है, वी आर एट द एंड ऑफ द डे अ बंडल ऑफ आवर ओन थॉट्स। जिस प्रकार के विचार और भावनाएं हम हमारे अंतर में रखते हैं, उसी प्रकार से हमारा गठन होता है। शाम को हम वही व्यक्ति बन जाते हैं। पूरे जीवन तक हमारी जो विचारधाराएं चलती है, भावनाएं चलती हैं, हम जीवन के अंत में उस प्रकार के विचार, उस प्रकार की पर्सनालिटी और कैरेक्टर बन जाते हैं। तो विचार हमेशा हमारे ऊंचे रखे, विचार पवित्र रखे, विचार प्रगतिशील रखे, क्योंकि विचार की हमारी मालिकी है। कोई भी संजोग में सकारात्मक विचार करना वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ या ना। जेब में 5 रुपये भी न हो तो भी $5 बिलियन का धंधा करना है, विचार करने का अधिकार है, हाँ या ना। ये स्वतंत्रता है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, ये डिवाइन राइट है। भगवान ने सभी मनुष्य को ये शक्ति भी दी है, स्वतंत्रता भी दी है कि आप कितने भी गिरे हुए हो, कितनी भी तकलीफ जीवन में है, कोई नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हो, तनाव हो, संजोग परिस्थिति आपको अनुकूल नहीं बैठते हैं, फिर भी आनंद में रहने का मेरा अधिकार है, पुरुषार्थ करना मेरा अधिकार है, प्रगति करके सफलता मेरा अधिकार है। ये विचार करने का हमें जन्मसिद्ध अधिकार है। तो प्रथम बात हमें यह सीखनी है, कभी विचार से कमजोर न बने, विचार हमेशा ताकतवर रखे। If you see the history of human beings upon this earth,
From the time mankind started recording history, it's the history of thoughts and ideas. विचार आया और विचार को प्रवृत्ति में प्रवर्तित किया और सफलता तक ले गए। कोई भी संजोग और कोई भी परिस्थिति को, नकारात्मक संजोग, नकारात्मक परिस्थिति को आप सकारात्मक विचार से अपने अंतर में उसका प्रभाव बदल सकते हो और अंत में उस परिस्थिति को भी बदल सकते हो। इतवार का दिन था, सुबह में एक पिताश्री एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कोई अच्छा आर्टिकल होगा मनपसंद, तो आनंद ले रहे थे। बाजू में एक कप ऑफ कॉफी पड़ा था। उनका 8 साल का लड़का दौड़ता हुआ है कि पिताजी आपने कहा था कि मैं क्रिकेट बैट आपको ले दूंगा और आपने पूरा हफ्ता बीत गया, आपने मुझे क्रिकेट बैट नहीं दिया। पिताजी ने कहा कि सॉरी बेटा, कल सोमवार को सुबह में 9 बजे पहले तेरा काम, तुझे मैं क्रिकेट बैट दे दूंगा। पिताजी यही बात लास्ट संडे आपने कही थी। ये छोटे लड़के ने कहा, पिताजी ने फिर से कहा सॉरी बेटे, नहीं पिताजी अब भी मुझे बैट चाहिए क्योंकि अभी 10 बजे क्रिकेट मैच है हमारी सोसाइटी और पड़ोस की सोसाइटी के बीच, और मैंने सभी मित्रों को कहा है कि मैं अपना खुद का बैट लेके आने वाला हूँ। और एक 8 साल के लड़का, उसके लिए एक गौरव की बात होती है, एक आनंद की बात होती है कि मैं मेरा बैट लेके आया। पिताजी बोले कि यार रविवार है, सुबह में कोई दुकान भी खुली नहीं होगी, क्या करूं? लेकिन ये जीत पकड़ के बैठा है, इसको कुछ काम सौंप दूं ताकि वो मुझे परेशान ना करे। आसपास देखा और तो कुछ नहीं था, बाजू में टेबल में एक A4 साइज का पेपर पड़ा हुआ था। उठाया तो उसमें पूरे विश्व का नक्शा था। पिताजी ने वो लेके फाड़ दिया, छोटे छोटे 32 टुकड़े कर दिए। पहले 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, ऐसे करते करते फिर शफलिंग कर दिया और लड़के को बोला कि देखो ये विश्व का नक्शा था, मैंने आपको पहले दिखाया था। तो क्या हाँ जी, अब मैंने फाड़ दिया है, आप ये नक्शे को जोड़ के आए, अगर आप ठीक करके आएंगे तो अभी मैं आपको एक बैट दे दूंगा। पिताजी जानते थे कि 8 साल का लड़का है, 3री कक्षा में पढ़ रहा है, वो वर्ल्ड मैप को जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है। लड़का लेके गया और 10 मिनट में ठीक करके आया, पीछे सेलो टेप लगा के पूरा नक्शा ठीक लेके आया और पिताजी के गोद में रखा। पिताजी ने देखा कि पूरा नक्शा एकदम ठीक है। भारत भारत की जगह है, नेपाल नेपाल की जगह पे है, यूरोप यूरोप की जगह पे है, अमेरिका अमेरिका की जगह पे है, यूक्रेन यूक्रेन की जगह पे अभी तो है। ये सब अपनी अपनी जगह पे थे। पिताजी ने कहा कि ये तूने कैसे किया? दिस इज इम्पॉसिबल फॉर यू। वो लड़के ने सुंदर उत्तर दिया। हंसते हुए पिताजी के हाथ में से वो कागज ले लिया और टर्न किया, पीछे मोड़ दिया और पिताजी को कहा कि ये कागज के पीछे एक आदमी का पिक्चर था, मैंने ये आदमी अच्छी तरह से बिठा दिया, आगे दुनिया अच्छी तरह से बैठ गई। मैंने दुनिया ठीक करने का प्रयास नहीं किया, व्यक्ति ठीक किया, दुनिया अपने आप ठीक हो गई। हम सभी के लिए मैसेज है, यू मैनेज योर सेल्फ वेल एंड योर वर्ल्ड विल गेट मैनेज्ड ऑटोमेटिकली। हम अपने आप को ठीक करें, विचार की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से और वर्तन की दृष्टि से, तो हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। संजोग परिस्थिति नकारात्मक तो बनेंगे, बिजनेस में लॉसेस आएंगे, संबंध जो हम बना के बैठे हैं, सभी संबंध इस पृथ्वी पे पूरे नहीं होते। कई बार मैं एक फॉर्मूला जो मैंने बनाई है वो मैं सभी को बताता हूं, प्रेरित करने का प्रयत्न करता हूं एक बहुत बड़े विचार का सभी के मन में,
द प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10, 40-30-20-10 का सिद्धांत। आप सभी को भी ये सिद्धांत लागू है। पृथ्वी पे 800 करोड़ की बस्ती है, सभी को ये सिद्धांत लागू है। ये 40-30-20-10 का सिद्धांत क्या है? हम सभी को, जैसे मैं बात करते जाऊंगा, प्रतीति आती जाएगी। हमने अपने जीवन में जितने काम चालू किए और जितने संबंध चालू किए, उसमें से 40% हमारे मन के मुताबिक चले। परिणाम जो लाना था हमें, वे लाए। जो खुशियां प्राप्त करनी थी, वो खुशियां हमने प्राप्त की 40%। हमारे जो काम और हमारे जो संबंध है, उसमें से 30% ऐसे हैं जो मेंटेन करने में हमें ज्यादा एनर्जी पंपिंग करनी पड़ती है। धंधा हो तो ज्यादा पैसा डालना पड़ता है, या संबंध हो तो ज्यादा मानपान देना पड़ता है। हुआ 70%। अब याद रखना, हमारे शुरू किए हुए काम और शुरू किए हुए संबंध, उसमें से 20% ऐसे हैं वो बिगड़ने के लिए ही शुरू हुए थे। जरूर बिगड़ेंगे, स्वीकार कर लेना, ताकि आप तनाव में ना जिए। इट इज अ प्रिंसिपल। 20% of all the work that you have started and 20% of all the relations that you have started are bound to go wrong, क्योंकि भगवान ने आपके साथ MOU नहीं किया जब आपको इस पृथ्वी पे भेजा। हम सभी को इस पृथ्वी पे जब भगवान ने भेजा, तब डिड ही साइन एन MOU विथ अस? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्या? पीछे ठीक तरह से आवाज सुनाई देती है? हाँ, तो बराबर। तो भगवान ने कोई MOU साइन नहीं किया है कि जब बच्चा पृथ्वी पे जाएगा सब कुछ ठीक बनेगा। तो 20% आपके काम और 20% आपके संबंध जरूर बिगड़ने वाले, स्वीकार कर लो। और बिगड़े तो उसको सुधारने का जरूर प्रयत्न करना, लेकिन एक सीमा चिन्ह नक्की करना, एक समय काल नक्की करना कि यहां तक मैं प्रयत्न करूंगा, उसके बाद अगर नहीं सुधरा तो मैं छोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा, ताकि तनाव मन पे ना रहे। दिस इज पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। सकारात्मक विचार नकारात्मक वातावरण के बीच। 90% हुए और 10% तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने चालू किए हुए काम में से 10% काम ऐसे होंगे जो आपको सिवियर लॉसेस, बहुत बड़ा घाटा लाने के लिए ही आपके पास आए थे। और 10% संबंध आपके जीवन के ऐसे हैं जो स्पर्धा या दुश्मनावट में परिवर्तित होने के लिए ही आपके जीवन में आए थे। तो ये 40-30-20-10 का प्रिंसिपल है, 40-30-20-10 का सिद्धांत। ये समझ के आप स्वीकार ले, जीवन में हमेशा सकारात्मक रह पाएंगे। जीवन में कभी नकारात्मक घटनाएं बनेगी तो आप तनाव में नहीं आ जाएंगे, क्योंकि पता है at any given stage when you talk of stress, जब आप तनाव की बात करते हो, नकारात्मक विचार और भावना जब आप पे सवार हो जाते हो, उसकी बात करते हो, तब पृथ्वी पे 200 मिलियन लोग इस रोग से, मतलब इस रोग का अनुभव करते हैं। और इस 200 मिलियन मतलब 20 करोड़, उनमें से हर साल 2 करोड़ लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। कितने सफल होते हैं पता नहीं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं सभी निष्फल हो। और कनाडा में मॉन्ट्रियल में स्ट्रेस इंस्टीट्यूट है, उसकी अपनी खुद की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में आज जब हम बात कर रहे हैं तब 1.5 लाख पुस्तक तनाव पे हैं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियों पे लिखे हुए हैं कि उसमें से हम सकारात्मक कैसे हो। 1.5 लाख बुक्स ऑन स्ट्रेस, कितना अनुभव होता होगा।
तो हम प्रैक्टिकल नतीजे की अब बात करें कि ये वातावरण है, ये वास्तविकता भी है, 40, 30, 20, 10 की वास्तविकता सभी के जीवन में है। हम जो यहां बैठे, हम में से कितने लोग ये चाहते हैं कि हम जीवन भर सकारात्मक भाव में रहें? जस्ट रेज योर हैंड्स। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आप पूरे जीवन तक सकारात्मक भाव में रह सके। आया ना? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। क्योंकि पैसे हैं नहीं है, दोनों लोग आत्महत्या करते हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं है, दोनों लोग आत्महत्या करते हैं। हाँ या ना? नेता है नहीं है, दोनों लोग आत्महत्या करते हैं। सफल है निष्फल है, दोनों प्रकार के लोग आत्महत्या करते हैं। मतलब आप जो भी हो, कुछ भी हो जीवन में, अपेक्षा आपसे क्या है? और आपको भी अपने जीवन से अपेक्षा क्या है? कि हम सकारात्मक भाव में पूरे जीवन तक जिए, इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इन अ पॉजिटिव मूड ऑफ लाइफ। तो उसमें पहली बात, अपने आप को एक रोज सुबह उठ के अपने मन को एक स्पष्ट बात कहनी है, एक स्पष्ट निर्णय कहना है कि आज के दिन में जो भी घटना बने मेरे जीवन में, मैं कोई भी संजोग में डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आई विल नॉट डिस्टर्ब माई सेल्फ, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ये निर्णय करके सुबह में उठते हैं तो हर चीज आपके आसपास की, हर घटना आपके आसपास की, हर बात आपके आसपास की आपको पॉजिटिव संदेश देगी या आप पॉजिटिव सकारात्मक रह पाएंगे। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जिस संस्था से हम आए हैं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, हम दुनिया की प्रथम 10 बड़ी NGO में से एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी संस्था को यूनो में, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट सीट है जहां हमारा प्रतिनिधि यूनो में बैठता है। दुनिया भर में हम 1600 मंदिर और 200 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स चलाते हैं। हम 1200 संत हैं, 80,000 हमारे स्वयं सेवक हैं। ये सभी, ये संस्था को इस कक्षा तक पहुंचाने वाले थे हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका सम्मान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया, कनाडियन पार्लियामेंट ने किया, केनियन पार्लियामेंट ने किया, अमेरिका में 40 से भी ज्यादा की टू द सिटीज मिली। और उन्होंने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में जाके ये संदेश दिया, चारित्र का निर्माण किया, समाज सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति और विचारधारा सनातन धर्म के सभी के जीवन में प्रैक्टिकल रूप में इस प्रकार का प्रयत्न किया। उनके जीवन में यह सकारात्मक भाव जो नकारात्मक को दूर करता है, छोटी छोटी बातों में थे और उनकी विचारधारा क्या थी वो सोचने लायक थी। छोटा सा एक प्रसंग है। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे। रूम छोटा था, जिस रूम में वे बैठे थे कमरा छोटा था। आप और हम जैसे कोई लोग बैठे होंगे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये कमरा बहुत छोटा है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा छोटा कमरा अच्छा, पावर कम बिगड़ता है। सकारात्मक, पॉजिटिव। छोटा कमरा अच्छा है, क्यों? पावर, इलेक्ट्रिसिटी कम जलती है। एक हफ्ते के बाद वे कनाडा में थे, टोरंटो में अपने भ्रमण में। वहां उनका निवास थोड़ा स्पेशियस था, रूम थोड़ा बड़ा था। उसी व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी ये बड़ा रूम अच्छा। प्रमुख स्वामी महाराज बोले हाँ बड़ा रूम अच्छा, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। देखो प्रसंग छोटा है, लेकिन ये प्रसंग उस व्यक्ति के मानस का परिचय है। प्रमुख स्वामी महाराज का सकारात्मक मानस, उसका ये
परिचय है। हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई प्रसंग में हम गए, कोई रिसेप्शन में हम गए, दो लोग ने हमारे सामने 2-3 बार देखा तो भी हम सोचना चालू कर देते हैं, क्यों देखता होगा, क्यों देखता होगा। इतना हमारा मन निर्बल है। क्यों देखता था मैं बताऊं? आंख है, देख सकता है। As simple as that. Why are you getting disturbed? कोई आपके सामने देखे ना देखे, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? आपने जो अपनी जीवन शैली नक्की की है, आपने जो विचारधारा नक्की की है कि मुझे इस विचारधारा पे, इस पथ पे चलना है, उससे आप क्यों विचलित होते हो? किसी ने आपके सामने देखा ना देखा, आपकी नोद ली न ली, आपके साथ बातचीत की न की, आपने अपना जीवन इस मार्ग पे मुझे चलना है वो अगर तय कर लिया है, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। एज सिंपल एज दैट। तो प्रथम बात है, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब ना होना, चिल्लाना नहीं, और कभी ये नहीं बोलना कि यार आज मूड नहीं है। मूड रखना हमारे हाथ की बात होती है। ये मत बोलना कि यार आज कुछ नेगेटिविटी है। क्या नेगेटिविटी है? इतनी ताकत भगवान ने शरीर में दी है, मन में दी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे सबके अंतरात्मा में भगवान ने अनंत शक्ति दी है, लेटेंट एनर्जीज हैं। हम जब सकारात्मक रहने का प्रयत्न करते हैं, जब ये शक्ति अंदर से बाहर आती है। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने ये लाइट दी, पूरी फैक्ट्री जल गई। किसी ने कहा आपकी फैक्ट्री जल गई, वहां देखा तो सब रिकॉर्ड, डेटा सब जल गए थे। आकाश में देख के भगवान को कहा थैंक गॉड, भगवान का आभार प्रकट किया। फैक्ट्री जल गई है, वहां खड़े खड़े थैंक गॉड। दूसरा वाक्य क्या बोले? ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप। मेरी सब भूल जल गई। भूल नहीं थी, डेटा रिकॉर्ड था। जब तक उसका अस्तित्व था तब तक वो डेटा रिकॉर्ड था। अस्तित्व मिट गया तो भूले थी। कितनी सकारात्मक मानसिकता। और तीसरा शब्द, तीसरा वाक्य बोले, मैं अभी 10 बजे वापस आता हूं, काम चालू कर दूंगा। तय किया है कि प्रकाश, लाइट देनी है, जरूर दूंगा, और दी। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को लंदन में मंदिर बनाना था। जमीन हमने हैरो विस्तार में ली। मैं 90 की साल की बात कर रहा हूं। आसपास के लोगों ने केस डाला हमारी संस्था के सामने, कोर्ट में केस दर्ज करवाया कि ये लोग रात को 12 बजे तक घंटी बजाएंगे, ये लोग रात को 12 बजे तक ढोल बजाएंगे, हमारी पीस और प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। फुल एंड फाइनल जजमेंट आया कि ये BAPS यहाँ मंदिर नहीं कर सकती। प्रमुख स्वामी महाराज पे लंदन से हमारे ट्रस्टी ने फोन करके ये बात बताई कि आप यहाँ मंदिर नहीं कर सकते, ऐसा एक फुल एंड फाइनल जजमेंट आया है। अब कितना बड़ा शॉक, कितना बड़ा सेटबैक। आज से 35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। प्रमुख स्वामी महाराज का प्रथम रिस्पॉन्स था, जैसी भगवान की इच्छा, अपने आप को स्थिर कर दिया। दूसरा रिस्पॉन्स था, हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया, अब जो भी परिणाम आए हम स्वीकार कर लेते हैं। दिस इज पॉजिटिविटी। और तीसरी बात उन्होंने की, हम सभी ने साथ बैठ के तय किया है कि मंदिर करना है तो जरूर करेंगे, और जगह ढूंढना चालू कर दो। हमने न्यूज़डन एरिया में जमीन ढूंढी और वहां हमने मंदिर बनाया, और वो मंदिर 28 महीने में पूरा किया, पत्थर, ग्रेनाइट और मार्बल का। और जब 1995 में प्रतिष्ठा हुई, तब रीडर्स डाइजेस्ट, इतने बड़े मैगजीन ने लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 8वीं अजायबी है। और आज भी लंदन के प्रथम 100 आइकॉनिक बिल्डिंग में उसका स्थान है। पूरी भारतीय सनातन संस्कृति वहां प्रदर्शित की है।
छोटे छोटे बच्चे वहां आके श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव के पाठ सीखते हैं। तो देखो ऐसे महापुरुषों के जीवन में भी परिस्थितियां ऐसी आई हैं, संजोग ऐसे बने हैं कि उनकी जगह पे अगर कोई सामान्य व्यक्ति होते तो बैठ जाते, रुक जाते, रोने लगते और डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन ये सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में इन घटनाओं को अपने मानस पट पे सवार कभी नहीं होने दिया। तो प्रथम बात है एक निर्णय, दूसरी बात है इस प्रकार की सकारात्मक बातें 10 मिनट के लिए रोज सुनना या पढ़ना। टीवी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत सारा समय निकालते हो, 10 मिनट का सुवांचन उसका समय भी हमें निकालना चाहिए। ये हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज का आदेश है। तो सुबह में 10 मिनट आपने कुछ ऐसे शब्द सुने प्रेरणात्मक या ऐसी कुछ बातें पढ़ी प्रेरणात्मक, पूरा दिन आपका चार्ज जाता है। जैसे मोबाइल को सुबह में चार्ज कर देते हो पूरा दिन चलता है ना, तो हमें भी अपने आप को चार्ज करना जरूरी है। तो ये पीटर ड्रकर बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, उनको किसी ने पूछा कि ऐसी प्रेरणात्मक बातें सुनने के लिए रोज 10 मिनट निकालना जरूरी है क्या, रोज सुनना जरूरी है क्या? पीटर ड्रकर ने कहा पानी और साबुन का उपयोग रोज करना जरूरी है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। पीटर ड्रकर ने कहा अभी तो आपने आज सुबह तो किया था, जब हमने स्नान किया तब पानी और साबुन का उपयोग किया था, फिर कल दूसरी बार जरूरत क्या है? तो वो प्रेक्षक ने कहा कि पूरे दिन बाहर घूमे, बाजार में पसीना हुआ, धूल उड़ी, तो शरीर गंदा हो जाता है, तो साफ करने के लिए साबुन और पानी चाहिए। पीटर ड्रकर ने कहा उसी तरह आज आपने प्रेरणात्मक बातें सुबह में 10 मिनट सुनी या पढ़ी, पूरा दिन आपने कुछ प्रवृत्तियां की, कुछ लोगों को मिले, उसमें से कई प्रकार की नकारात्मक बातें और भावनाएं, एनर्जी आप में आ गई है, वो निकालने के लिए दूसरे दिन सुबह भी आपको 10 मिनट निकालनी पड़ेगी। ये प्रेरणात्मक बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर बात मैं करता हूं फिर मैं पूरा करूंगा, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होगी तो आप सकारात्मक भाव में रह पाएंगे। बड़े बड़े संत भक्त के जीवन में आप देखें, बहुत दुख आया है व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, फिर भी वे स्थिर रहे और आनंद में रहे। वहां महाराष्ट्र में तुकाराम बड़े भक्त हुए। तुकाराम जी के जीवन में यह प्रसंग बना कि गांव लोगों को यह लगा कि ये युवाओं को व्यसन मुक्त कर रहे हैं, जुआ खेलने का मना कर रहे हैं, ये सब बातें चलेगी तो ये तुकाराम गांव को बिगाड़ देंगे, जो मजा चल रही है गांव में वो मजा बिगड़ जाएगी। तो सभी ने तय करके ये आयोजन किया कि तुकाराम जी को गधे पे बिठाया। इतना अपमान किया इतने बड़े संत भक्त का। फिर उल्टा बिठाया, गधे की पूंछ हाथ में दी, बैंगन की माला पहनाई और पूरा क्षौर कर्म कर डाला था। पूरे गांव में सवारी निकाली, ढोल बजा के। इतना बड़ा अपमान गांव में किया। छोटे बच्चे तो धूल भी डालते थे, पत्थर भी फेंकते थे। तुकाराम जी की पत्नी को यह लगा कि अब मैं कल सुबह जाके पानी भरने के लिए नहीं जा पाऊंगी, इतना बड़ा अपमान मेरे पति का मैं कैसे सह सकती हूं, मैं आत्महत्या कर लेती हूं। सवारी जब पूरी हुई और तुकाराम घर पे पहुंचे, गधे पे से नीचे उतरे, पत्नी वहां खड़ी थी, रो रही थी। पत्नी का हाथ पकड़ के अंदर घर में गए, दरवाजा बंद किया और बिठाई। तुकाराम तो हंसते थे, आनंद में थे।
पत्नी ने कहा कि आप हंस रहे हो, लेकिन इतना बड़ा अपमान गांव में हमारा हुआ है, हम कैसे ये गांव में जी सकेंगे? अभी रात को अंधेरा हो जाए हम गांव छोड़ के चले जाते हैं। तुकाराम ने कहा इसमें सभी अच्छी बातें बनी है। देखो, सकारात्मक विचार और सकारात्मक भाव कोई भी संजोग में। तुकाराम जी बोले कि हमारी जब शादी हुई थी तब हमारी पूरे नगर में सवारी नहीं निकली थी, इन्होंने आज निकाली। दूसरी बात, हम गरीब हैं तो पिछले 2 महीने से हम सिर्फ रोटी और छाछ खाते थे। सब्जी पकाने के लिए या सब्जी खरीदने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। ये बैंगन की माला पहनाई, 1 हफ्ते तक बैंगन की सब्जी हम खाएंगे। सकारात्मक, पॉजिटिव संजोग तो कोई भी बने। 6 महीने तक मैंने बाल नहीं कटवाए थे, डैंड्रफ हुआ था, इन लोगों ने एक श्योर कर्म कर दिया, उसकी भी तकलीफ मिट गई। अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है, What happens with you is 10%, how you take it is 90%। आपके साथ जो घटनाएं बनती हैं उसका प्रभाव आप पे सिर्फ 10% बनता है। आप उस घटना को किस तरह से अपने मन में अंदाजित करते हो, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार करते हो, उस पर उस घटना का 90% प्रभाव आप पे रहता है। तुकाराम पे इतने बड़े अपमान का कोई प्रभाव ही नहीं रहा, आनंद में ही रहे, क्योंकि जो भी बना उसमें सकारात्मक देखने की दृष्टि और विचार पाया था। और हम जो यहां बैठे दिन में 10 बार मुंह लटका के बैठ जाते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। 24/7, 365/80। पता चला मैं क्या सिद्धांत बोला? 24/7 मतलब 24 घंटा 7 दिन, 365 दिन साल के और 80 साल आपके जीवन के। 24/7/365/80। हम ये चाहते हैं कि हम सकारात्मक आनंद में रहे, हाँ या ना? तो ये मैंने आपको 3 विचार दिए। पहला विचार क्या दिया? छोटी छोटी बातों में अपने आप को डिस्टर्ब करना छोड़ दो। उसमें प्रसंग कहा प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का। दूसरी बात मैंने कही, रोज 10 मिनट ऐसी प्रेरणात्मक बातें पढ़े या सुने। और तीसरी बात मैंने कही, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हो, आपको कभी अपमान लगेगा ही नहीं। क्यों? आप ये मानेंगे कि भगवान की इच्छा से युवा है। तुकाराम ये माना कि भगवान की इच्छा से ये हुआ है, तो कभी ये भी भगवान का प्रसाद है मेरे जीवन में। मान मिलना वो प्रसाद है, अपमान भी प्रसाद आप मान सकते हो। अगर भगवान में श्रद्धा है तो अपमान भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। प्रमुख स्वामी महाराज ने देश प्रदेश में 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए और संस्थाएं खड़ी की। ऐसे तो कोई जादुई लकड़ी घुमाई और खड़ी हो गई संस्था, ऐसी तो बात है नहीं। उन्होंने भी तकलीफ देखी है, उन्होंने भी विरोध का सामना किया है। जैसे मैंने हैरो मंदिर के प्रसंग से आपको कहा, उन्होंने भी अपने जीवन में अपमान सहन किए हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमने उनको आनंद में देखा है, सकारात्मक भाव में देखा है। वो प्रसंग भूल के प्रयत्न चालू रखना, उस मूड में देखा है। जीवन का सबसे बड़ा ये है कि हम सकारात्मक भाव में हमेशा रहें। तो मैं जिस तरह से बोलूं आप मेरे साथ रिपीट करना। मैं आज से ये तय करता हूं कि कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक व्यक्ति मेरे आसपास हो, उसका प्रभाव मैं
अपने मानस पट पर कभी नहीं होने दूंगा। आभार आप सभी का। What happens in homes happens in societies. What happens in societies happens in the country. What happens in countries happens in the whole world. So घर में जो बात बनती है विश्व में रिफ्लेक्ट होती है, तो वो घर सभा से विश्व शांति होगी। दूसरी एक बात प्रैक्टिकल आपको करनी है, वो तो आपको वचन देना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। रोज आपके माता पिता का चरण स्पर्श आप करेंगे। अगर माता पिता का स्वर्गवास हो गया है तो उनका फोटो है वो घर में रखना और दीवार पे अच्छी तरह से रखना, कोई शोकेस में बंद करके अंदर मत रखना। साल में एक बार जब दिवाली आती है तब साफ सफाई में पता चलता है कि यहाँ फोटो पड़े हैं, इस प्रकार से नहीं। फोटो वहां रखना और उनके चरण स्पर्श रोज करना, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव हमारे संस्कार है। यहां से परिवार सुख शांति समृद्धि शुरू होती है। आपको देख के आपके बच्चे को भी ये जीवन में एक अच्छी आदत गिरेगी। क्या आदत? घर से बाहर जाने से पहले वो आपका चरण स्पर्श करेगा। हमारे बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के सभी परिवारों में ये संस्कार है कि हमारे बीएपीएस संस्था के लाखों परिवार देश प्रदेश में हैं। कोई भी परिवार का जन्म, पुरुष या स्त्री हो, छोटा बच्चा या बच्ची हो, घर के बाहर सुबह में जाते पहले माता पिता को पंचांग प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो आपको ये दूसरी प्रतिज्ञा देनी है कि आपको घर के बाहर जाने से पहले आपके माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, हाँ या ना? तो ये हमारे संस्कार होते हैं। और साथ साथ में दूसरे संस्कार की मैंने जो बात की, जीवन में सुखाकारी के लिए और परिवार के भी सुखाकारी के लिए भी आपकी नौकरी और धंधे पे नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखना। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता नहीं रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी आपके जीवन में तकलीफ आ सकती है, हाँ या ना? बड़ों बड़ों के जीवन में आई है। अभी वहां हमारे देश में, भारत में, मुंबई में एक बड़े परिवार में झगड़ा चालू हुआ है। 11,000 करोड़ का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू हुआ है और आमने सामने पार्टी कौन है? सगी मां और सगा बेटा, बायोलॉजिकल मदर एंड सन आमने सामने आ गए 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में। और अभी 1-2 हफ्ते के पहले उस लड़के ने, मतलब वो तो पुख्त वय के हैं, उन्होंने जाहिर किया स्टेटमेंट की मुझे डर लग रहा है कि मेरी मां मेरा खून करवा देगी। ये वास्तविक परिस्थिति है। अब 11,000 करोड़ कम रुपए हैं। अरे 11,000 करोड़ में से 100 करोड़ मिल जाता है तो भी पूरी जिंदगी मर्सिडीज में घूमता है। लेकिन लोभ वृत्ति, राग द्वेष की वृत्ति, ये दोनों वृत्ति परिवार में चली। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय का प्रवचन कर रहे हैं, पारिवारिक सुख, लोभ वृत्ति और राग द्वेष की वृत्ति परिवार में चली तो परिवार दुखी तो होगा, साथ साथ बर्बाद भी हो जाएगा। 70-80 साल का जीवन है, समझदारी से जीना है। कुछ कम मिला भगवान की इच्छा, कुछ ज्यादा मिला भगवान की इच्छा। थोड़ा संतोष का भाव रखना जीवन में जरूरी है, तो परिवार में आनंद मिलेगा। साथ साथ तीसरी बात यह है कि परिवार में आप मुख्य ब्रेड विनर हो तो आपकी वजह से ही परिवार चल रहा है, ऐसा कभी अहम भाव मन मत आने देना। परिवार में एक छोटा सा 2 महीने का बच्चा है, उसकी एक निर्दोष झलक, मतलब उस निर्दोष हास्य की झलक भी
आपको 8 घंटे के काम के स्ट्रेस से बाहर ला सकती है। तो परिवार सुखाकारी के लिए मुख्य व्यक्ति जो महीने में 1 लाख रुपया लाता है, उसका जो भोग है, उसकी जो हिस्सेदारी है, उतना ही भोग और हिस्सेदारी एक छोटे 2 महीने के लड़के का भी है। ये समझ के परिवार में सब परिवारजन समान है, इस भाव से परिवार में रहना, तो परिवार में सुख शांति और आनंद बढ़ेंगे। तो 3 बातें मैंने आपको की परिवार सुखाकारी के लिए। प्रथम बात, परिवारजनों को संस्कारित करना है। दूसरी बात, नौकरी धंधे पे नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखना है। और तीसरी बात, परिवार में सभी के प्रति प्रेम भाव रखना है, ईर्ष्या या राग द्वेष नहीं रखना है, सभी समान है, इस भाव से रहना है। तो जीवन में और परिवार में सुख शांति आनंद हमेशा बने रहेंगे। तो आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज के चरणों में, कि आप सभी के हृदय में इस प्रकार की भावना, आपके मन में इस प्रकार के विचार स्थिर रहे, ताकि आप अपने परिवारजनों को इस मनुष्य जीवन में सुखाकारी प्रदान कर सके। आप सभी का बहुत आभार। जय स्वामीनारायण। विराटनगरवासी विशेष भाग्यशाली हैं। स्वामी जी दोहरा कर आकर हम लोग को आशीर्वचन देके चले गए हैं। धन्य, हम लोग धन्य है स्वामी जी के प्रति। पूज्य ज्ञान वत्सल स्वामी जी ने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और इसमें आप लोग भी प्रेरित हो गए हैं कि इस प्रकार से जीवन जीने से जीवन में बहुत फायदा होता है, खुद को फायदा होता है, और जो फायदा होता है ये आत्मलक्षी फायदा है, देहलक्षी फायदा नहीं है, आत्मलक्षी। क्योंकि इस शरीर में जो आत्मा है उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। एक बार एक आदमी ने ऐसा सोचा कि जो जाहिर जगह है, पब्लिक प्लेस, उसमें उन्होंने 3 शीशे लगवाए, 3 दिशा, 3 एक कोना बना लिया। तो वहाँ से लोग जा रहे थे, वो अपना मुंह इसमें देखकर बाल संवारते थे, कैसे लगते हैं वो सब देख लेते थे, और खुश भी होते थे कि ये अच्छा कार्य किया है। लेकिन वो तो पब्लिक प्लेस था, तो इसमें कुत्ता आ गया। कुत्ता ने उस ओर देखा तो इतना चिल्लाया और भसने लगा। उनको वो सहन नहीं कर पाया कि ये सामने क्यों कुत्ता है, और उनको काटने के लिए प्रयत्न करता था, अपने पाँव उस पर लगाता था, और आधा घंटे तक ये परिस्थिति चलती रही। फिर वो थक गया। थक जाने के बाद वहाँ से निकल गया। इस पृथ्वी पर भी हम लोग आए हैं, तो हमारा जीवन एक कुत्ता जैसा नहीं होना चाहिए। यदि हम सुखी होना चाहते हो तो जो आदमी लोग वहाँ से जाते थे, खुद को देखते थे, अपने बाल संवारते थे, अपने कपड़े कैसे हैं वो ज़रा ठीक ठाक कर लेते थे, लेकिन कुत्ता दुखी हो गया। तो हमारा स्वभाव हमको दुखी करता है, क्योंकि ये हमारा समाज है, आपका परिवार है, आपके साथ इर्द गिर्द में रहने वाले समाज के लोग हैं, वो लोग आपका ही रिफ्लेक्शन है कि आप सोचते हैं कि मुझे खुशी होना है। 2 चीज़ हमको समझनी है। एक तो मैं बोलता हूँ उसमें मुझे कोई पैसे नहीं लगते हैं, लागत नहीं आती है।
आप लोग भी बोलते हैं दिन भर में सुबह से शाम तक, तो आपको कोई लागत आती है कि नहीं इतना पैसा डालना पड़ेगा, बाद में मैं बोल पाऊंगा? ऐसा तो कुछ है नहीं। आप सुनते हैं तो सुनने में भी आपको कहाँ पैसे लगते हैं? अभी आपको कुछ जेब में से पैसा निकाल कर डालना पड़ता है कि तब सुनाई देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, सुनने के भी पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ उनका परिणाम मुझे मिलता है। उनकी लागत क्या आती है वो बाद में मुझे मालूम पड़ता है। आप जो भी संपर्क में आता है उनको हाथ जोड़ देते हैं, उनकी प्रशंसा कर लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनकी प्रशंसा करने में, तो उनका फल मुझे क्या मिलेगा? प्रसन्नता मिलेगी। बिल्कुल जैसे सूर्य है, तो सूर्य के प्रति हम अपने कंजली भर के धूल उठाकर ऊपर फेंकते हैं, तो धूल किस पर पड़ेगी? अपने पर पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपने पर फूल बरसाना चाहते हो तो अंजलि भरकर पुष्प लेकर सूर्य की ओर आप फेंको तो आपके पर पुष्प बरसेंगे। ये सिद्धांत ये बताता है कि आपके साथ इर्द गिर्द में रहने वाले परिवार के लोग जो कुछ है, ये सूर्य की धूप भी सहन करते हैं, फिर भी ये कर लेते हैं हम। तो कोई बार ऐसा हो जाता है, तब भी उनके प्रति हमारा भाव अच्छा रहना चाहिए। तो बोलने के पैसे नहीं लगते हैं। आप सुनते हैं, उनका भी पैसा आपको नहीं लगता है, लेकिन आप किस प्रकार से उनको लेते हो, इस पर आपको पैसा भरना है या दुख उनका बटोरना है या सुख बटोरने का है। आप अच्छे से ले लो तो आपको आनंद आएगा, सुख आएगा। जिनके सारे दृष्टांत पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने बताए, जिसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसे सब ले लिया, तो इनसे हमारा जीवन में सुख और आनंद बढ़ता है। क्योंकि हम जो बोलते हैं और सुनते हैं उसमें हमारे जो वैचारिक ऊर्जा हम विचार करते हैं सुबह से शाम तक, इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। कैसे हम विचार करते हैं, तो विचार के आधार पर हम कोई सुन लेते हैं मुफ्त में, लेकिन उनको इस प्रकार से हम करते हैं। इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, 3 गुण इनका प्रभाव रहता है। इसमें इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ क्या है? रजोगुण बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। लेकिन रजोगुण के साथ यदि सत्वगुण को मिला देते हैं तो खुशियां भर जाएगी, और रजोगुण के साथ तमोगुण को मिला देते हैं तो हमारा सुख चला जाता है। दृष्टांत थोड़ा सा ले लेते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनती है, कोई दिन नमक ज़्यादा भी पड़ जाता है, नमक कम भी हो जाता है, तो खाना ये रजोगुण है। इनके साथ यदि आप नमक ज़्यादा इसमें पड़ गया हो और तमोगुण को मिला देते हैं और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हैं कि क्या तुझे तेरी माँ ने ऐसा ही सिखाया है, तो क्या होगा? दुख। यदि सत्वगुण को मिला देते हैं आप कि इसमें भगवान का भोग लगाकर हम खा रहे हैं, तो खा लेने का, शाम को तो मिल जाएगा, अच्छा कम नमक वाला मिल जाने वाला है, हर रोज़ तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सत्वगुण को मिला देते हैं, पॉजिटिविटी की जो बात करते हैं, तो संसार में सुख अपने आप आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो बातें हमको सुनकर उन पर विचार करना है,
और वो विचार अपने जो वैचारिक ऊर्जा है वो सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अपने को 3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है। आपको प्रश्न होगा कि वैचारिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती रहती है, उनको अच्छी वैचारिक ऊर्जा हमारे जीवन में आए इसलिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए 3 चीज़ की बहुत आवश्यकता है। जो पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी ने बताया कि 10 मिनट अपने कुछ अच्छा वांचन करना चाहिए। जो भी धर्म में अपने गीता, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा ज्ञान भरा है, और भी कई हमारे संतों महंतों के अच्छे विचार के पुस्तकें हैं, रामायण महाभारत में भी अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। तो उनको पठन करने से हमारी वैचारिक ऊर्जा सही दिशा में चलती है। दूसरा ये है कि आप मंदिर जाने के लिए आदी हो जाते हैं कि सुबह स्नान करके नज़दीक में कोई भी मंदिर हो जिसमें आपको श्रद्धा हो, वहाँ जाते हैं तो एक अच्छी वैचारिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इन सबसे श्रेष्ठ ये है कि यदि संतों का समागम मिलता है, जैसे प्रमुख साईं महाराज, महंत साईं महाराज ने हम सबको प्रेरित किया है, तो ज्ञानवत्सल स्वामी जी वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से वहाँ BVM से इंजीनियर हुए हैं, उनका वो डिस्टिंक्शन आया था। आज तो अमेरिका में कहीं उनके भाई तो एक अमेरिका में है, बहुत अच्छी जगह पर है, तो उनसे भी ये तो तेज है, तो वो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रमुख साईं महाराज के संग से, महंत साईं महाराज के संग से ऐसे 1200 संत प्रेरित, युवाओं प्रेरित होकर संत बन गए हैं, तो सबको प्रेरित कर रहे हैं अपने प्रवचन से। तो ऐसे संतों के समागम से हम ज़्यादा प्रेरित होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो अशोक भाई ने भी आज कई दिनों से प्रयत्न करके संतों को, ज्ञानवत्सल स्वामी जी को बुलाया, ये सभा का आयोजन किया। और एक और चीज़ बाकी है, इसमें जो सुख और दुख है, अंदर से सुख और दुख नहीं मिलता है, भगवान की ये रचना है। सुख और दुख दोनों अंदर से नहीं उत्पन्न होता है, सुख और दुख बाहर से ही हमको मिलता है। एक दृष्टांत मैं देता हूँ। आपने 10,000 रुपया खर्च करके एक सारा सूट आपने बनाया। यदि आपने खुद मेहनत करके पैसे कमाकर बनाया है तो उनका सुख तो आपको लेना चाहिए और उनसे मिल जाना चाहिए। तो फिर आपको तो दिन भर काम करके रात को आने का, आकर ध्यान स्नान आदि करके वो सूट पहन लेने का और शीशे के आगे खड़े रह जाने का, बहुत अच्छा है, कलर अच्छा है, सब बस मिल जाएगा सुख। आपको नहीं मिलेगा। ये पहनकर कोई शादी के समारोह में आप जाओगे, कोई बड़े नेता आते हैं उनके समारोह में आप जाते हैं और अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं और अशोक भाई जैसे पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से आप लाए, बहुत अच्छा दिखता है। खुशी कहाँ से खुशी मिली? बाहर से। आपकी ओर सब देखते हैं तो खुशी मिल जाती। सब खाने में भी ऐसा है। चपाती दाल भात अच्छी है तो हम खुश हैं, हमारे में खुशी नहीं है। हमारे में खुशी होती तो जो भी दाल मिली, 2 भी चपाती मिली, वो खाकर हम खुश रह जाते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर आप विचार कीजिए, हाथ जोड़कर यदि विचार आता है तो बोलते हैं कि ये पिज़्ज़ा भाई आप बहुत अच्छे हैं तो मुझे आनंद है, वरना मेरे में तो आनंद है नहीं। तो एक खाने पर हमारा निर्भर है। तो बाहरी चीज़ हो गई है सब। बजाने वाले का भी ऐसा है, गाने वाले की भी ऐसी परिस्थिति है। ये 3-3, 4-4 घंटा रियाज करते हैं, लेकिन एक हॉल में जाकर जब गाना गाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं तो उनको आनंद मिल जाता है कि नहीं बहुत अच्छा गाना गया। वरना तो 3-4 कलाक हर रोज़ वो रियाज करता है तो आनंद मिल जाना चाहिए, इसमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन समझने का ये है कि आपको और हमको सबको बाहर से आनंद मिलने वाला है, सुख और दुख भी बाहर से ही मिलने वाला है। अपने अच्छे रिलेशन रखेंगे,
सही दिशा में अच्छी तरह उनसे बातचीत करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जो पैसे कमाते हैं तो पर्याप्त आपके जीवन के लिए तो रखना है। इनके अलावा जो भी कुछ है इसमें से हमें इनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि खुशी तो आनंद तो बाहर से मिलने वाला है। तो एकल विद्यालय का जो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत अच्छा है। आप अभी हमने एक प्रणालिका देखी कि जितने समारोह होते हैं उसमें पौधे को पानी पिलाते हैं। तो पानी पिलाते हैं छोटे पौधे को। ये बड़े बड़े वृक्ष हो गए, उनको कोई पानी नहीं पिलाने जाता है क्योंकि वो बड़ा हो गया। उनको पानी कौन पिलाएगा? भगवान। जब बारिश होती है तब उनको पानी दिया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे पौधे को तो हमें ही पिलाना है। तो इस तरह एकल विद्यालय में छोटे छोटे गाँव में बच्चे हैं और उनको पानी पिलाना हमारा कार्य है। आगे जाकर वो बड़े हो जाएंगे और पुष्ट हो जाएंगे, अच्छे संस्कार युक्त हो जाएंगे, बाद में आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एकल विद्यालय को भी सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आज बहुत छोटे पैमाने पर लगता है, लेकिन आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। परिवार, देश के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। तो इनके साथ आप सबका आभार व्यक्त करके इस समारोह में हमें जो मौका दिया है, तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरा नेपाल राष्ट्र समृद्ध बने, सुखमय बने और आप लोगों की ज़िंदगी भी सुखमय बने, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। नेक्स्ट नारायण तापडिया। यसपछि नारायण तापडिया दाजु अग्र आइदिनु होला। नारायण तापडिया दाजु। पुरुषोत्तम स्वामीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन श्री नारायण तापडिया ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम स्वामीज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु होला। नारायण तापडिया ज्यू। स्वामी नित्य प्रकाश ज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन अभिषेक तोदी ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अभिषेक तोदी।